001 Important question. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें? आंसर, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति और सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है। राजनीति से अभिप्राय, राजनीति दो शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति। राज का मतलब शासन या सत्ता और नीति का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला तथा सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी शब्द ग्रीक भाषा के थ्योरिया से निकला है जिसका अर्थ है भावपूर्ण चिंतन। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए। पहला, राजनीतिक की समझ विकसित करने के लिए। राजनीतिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि राजनीति क्या है, इसकी भूमिका क्या है और यह समाज को कैसे प्रभावित करती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि सरकारें कैसे काम करती हैं, निर्णय कैसे लिए जाते हैं और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद आदि कैसे कार्य करती हैं। सेकंड, लोकतंत्र और नागरिकता की अवधारणा को समझना। राजनीतिक सिद्धांत हमें लोकतंत्र की गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें अपने अधिकारों, स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम समाज और सरकार में सक्रिय भूमिका निभा सकें। थर्ड पॉइंट, नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देना। राजनीतिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि न्याय क्या है, समानता क्यों आवश्यक है या एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यह प्रश्न केवल राजनीति ही नहीं बल्कि दार्शनिक और नैतिक भी है। राजनीतिक सिद्धांत इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मजबूत बौद्धिक आधार प्रदान करता है। फोर्थ, विभिन्न विचारधाराओं की तुलना करना। यह विषय हमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की तुलना करने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए उदारवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर जोर देना। मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष और समाजवाद की वकालत करना। थर्ड, संघवाद शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय पहचान और स्वायत्तता पर बल देता है। इन विचारधाराओं की तुलना करके हम यह समझ सकते हैं कि किस स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत अधिक प्रभावी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, समकालीन समस्याओं का समाधान खोजना। आज की दुनिया में कई राजनीतिक समस्याएं हैं जैसे कि असमानता, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। राजनीतिक सिद्धांत हमें इन समस्याओं के ऐतिहासिक और सैद्धांतिक आधार को समझने और उनके समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। सिक्स्थ पॉइंट, शक्ति और शासन की समझ विकसित करना। राजनीति केवल सरकार और चुनावों तक सीमित नहीं है बल्कि यह सत्ता और शासन की व्यापक प्रक्रिया है। राजनीतिक सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि सत्ता कैसे संचालित होती है, कौन से कारक शासन को प्रभावित करते हैं और विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां कैसे काम करती हैं। सेवेंथ, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण क्षमता विकसित करना। राजनीतिक सिद्धांत केवल जानकारी प्रदान नहीं करता बल्कि यह हमें विश्लेषण करने और तर्कसंगत सोच विकसित करने में मदद करता है। इससे हम राजनीतिक घटनाओं और नीतियों का गहराई से मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्र राय बना सकते हैं। एट्थ, समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक और अरस्तु जैसे महान विचारकों के सिद्धांतों ने समाज में बड़े बदलाव लाए हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए
प्रेरित करता है, जिससे हम एक बेहतर और न्याय संगत समाज का निर्माण कर सकते हैं। सरकारी नीतियों और निर्णयों की समझ विकसित करना। यदि हम सरकार की नीतियों और उनके प्रभावों को समझना चाहते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है। यह हमें बताता है कि सरकारें कैसे निर्णय लेती हैं, उनकी योजनाएं क्या होती हैं और वे नागरिकों को कैसे प्रभावित करती हैं। 10th, वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ। आज की दुनिया में कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। राजनीतिक सिद्धांत हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति और वैश्विक संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और WTO की भूमिका को समझने में मदद करता है। इससे हम वैश्विक मुद्दों जैसे युद्ध, शांति और आर्थिक सहयोग के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसमें लास्ट का कंक्लूजन निकलता है इसमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन केवल छात्रों, शिक्षकों या शोधकर्ताओं के लिए ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। यह हमें लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों, सरकारों के कार्यों और समाज में शक्ति के विकेंद्रीकरण को समझने में सहायता करता है। साथ ही यह हमें विचारशील, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है, जिससे हम अपने समाज और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसलिए यदि आप राजनीति की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आंसर, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण। परिचय। न्याय का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन है जिसे अमेरिका दार्शनिक जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्रस्तुत किया। उन्होंने न्याय को समाज के लिए मूलभूत नैतिक सिद्धांत माना और इसे सामाजिक अनुबंध के आधार पर विकसित किया। रॉल्स के अनुसार न्याय का आधार समानता, स्वतंत्रता और अवसरों की निष्पक्षता होनी चाहिए। रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को निष्पक्षता के रूप में न्याय कहा। उनके अनुसार एक आदर्श समाज में न्याय के सिद्धांतों को ऐसे चुना जाना चाहिए जैसे कि उन्हें चुनने वाले लोग अज्ञान की अवधारणा में हों, यानी उन्हें यह पता ना हो कि वे समाज में कौन से वर्ग, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति में होंगे। इससे लोग ऐसे न्यायसंगत सिद्धांतों को अपनाएंगे जो सभी के लिए लाभकारी हों। रोल्स के दो प्रमुख सिद्धांत। फर्स्ट, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सेकंड, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल होनी चाहिए। इसी का थर्ड पॉइंट है, कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था इन स्वतंत्रताओं का हनन नहीं कर सकती। सेकंड सिद्धांत है अंतर सिद्धांत और समान अवसर का सिद्धांत। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता तभी स्वीकार्य है जब यह समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के हित में हो। सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ सकें। रोल्स के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट, निष्पक्षता, फेयरनेस। यह सिद्धांत एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय को सभी लोगों के लिए निष्पक्ष और तटस्थ रूप से लागू किया जाए। सेकंड, सामाजिक अनुबंध पर आधारित। यह पारंपरिक सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों का विस्तार करता है और समाज में नैतिक सिद्धांतों को लागू करने का एक तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। थर्ड, सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान। यह सिद्धांत कमजोर और
पिछड़े वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता देता है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना। फर्स्ट, व्यवहारिक कठिनाइयाँ। आलोचकों का मानना है कि रॉल्स अज्ञान का आवरण एक काल्पनिक विचार है और व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना कठिन है। सेकंड, सार्वजनिक हित की उपेक्षा। यह सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन कभी-कभी सार्वजनिक हित की उपेक्षा कर देता है। थर्ड, मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि रॉल्स का सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है, क्योंकि यह संपत्ति और वर्ग विभाजन को पूरी तरह समाप्त करने की बात नहीं करता। फोर्थ, समाजवादियों की आलोचना। समाजवादी विचारकों के अनुसार रॉल्स असमानता को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय केवल उसके प्रभाव को कम करने की बात करते हैं। फिफ्थ, रॉबर्ट नोजिक की आलोचना। प्रसिद्ध दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक ने कहा कि रॉल्स का सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति और मुक्त बाजार की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक दर्शन और समाजशास्त्र में एक क्रांतिकारी विचार है। यह समाज में निष्पक्षता, समानता और अवसरों की समानता को बढ़ावा देता है, हालांकि इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं भी हैं। आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत आज भी सामाजिक न्याय की चर्चा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सत्याग्रह के सिद्धांत और व्यवहार के संदर्भ में महात्मा गांधी के योगदान का विश्लेषण करें। आंसर, महात्मा गांधी का सत्याग्रह के सिद्धांत और व्यवहार में योगदान। महात्मा गांधी का नाम सत्याग्रह के सिद्धांत और उसके व्यवहार से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस विचार को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में भी अपनाया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह या सत्य की शक्ति। यह अहिंसा, आत्म बलिदान और सत्य पर आधारित एक आंदोलन था, जिसे गांधी जी ने भारत की आज़ादी और सामाजिक सुधारों के लिए अपनाया। सत्याग्रह का सिद्धांत। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहली, सत्य। गांधी जी के अनुसार सत्य ईश्वर के समान है। सत्याग्रही को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सेकंड, अहिंसा। सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। सत्य की रक्षा करने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। थर्ड, आत्मबल। सत्याग्रही को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। फोर्थ, प्रेम और करुणा। सत्याग्रह का उद्देश्य दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से उसे सत्य के मार्ग पर लाना है। फिफ्थ, सविनय अवज्ञा। जब कोई कानून अन्यायपूर्ण हो तो उसका अहिंसक तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। छठा, न्याय और समानता। सत्याग्रह का उद्देश्य समाज में सभी के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है। गांधी जी का सत्याग्रह के व्यवहार में योगदान। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित हैं। पहला, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ये 1893 से 1914 तक चला। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, जब वहां भारतीयों को भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने 1906 में ट्रांसवाल सरकार के नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन न करें और शांतिपूर्ण विरोध करें। इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा।
सेकंड सत्याग्रह है उनका चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में करा था। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने बिहार के चंपारण में पहला सफल सत्याग्रह किया। वहां अंग्रेज नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण कर रहे थे। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को चंपारण कृषि कानून में सुधार करना पड़ा। थर्ड, खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किसानों को करों से छूट देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों से कर न चुकाने का आग्रह किया और सरकार पर दबाव बनाया, अतः सरकार ने किसानों को राहत दी। फोर्थ, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लोगों से ब्रिटिश शासन की संस्थाओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया। इस आंदोलनों में विद्यार्थियों, वकीलों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिफ्थ, दांडी मार्च 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था, जिससे गरीब भारतीयों को कठिनाइयां हो रही थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक 240 मील की यात्रा की और वहां समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन से ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। सिक्स्थ है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था और अतः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। गांधी जी के सत्याग्रह का प्रभाव। पहला, भारत को स्वतंत्रता। गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सेकंड, सामाजिक सुधार। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ भी सत्याग्रह किए। थर्ड, वैश्विक प्रभाव। गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित होकर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और ऑंग सान सू की जैसे नेताओं ने अपने देशों में अहिंसक आंदोलन चलाए। फोर्थ, राजनीति में नैतिकता। गांधी जी ने राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी को स्थान दिया। निष्कर्ष, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के सिद्धांत को केवल विचार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से अपनाया। उन्होंने इसे एक सशक्त राजनीति और सामाजिक हथियार बनाया, जिसके बल पर भारत को स्वतंत्रता मिली। उनका सत्याग्रह आंदोलन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत बना। उनका यह विचार आज भी अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उपयोगी है।